ओए मोदी खाबड़ दूं। कैसा था तेरा दिन? न्यूज में देखा कितना किलोमीटर का रोड शो किया। कांग्रेस पे बरसा, कांग्रेस भी तुम लोग पे बरसे। ये बरसा बरसी करते करते किधर किधर सूखा भी है, ध्यान पर रखना। खैर, ऐसे तो अभी जवान है। मैं सिगरेट को लेके इतना रोना धोना नहीं करने का। आदमी लोग मेरा मदद के बगैर भी बर्बाद हो सकते हैं। अभी जैसे हम बर्बाद हुए ना, हमको किसी का मदद की जरूरत नहीं पड़ा था। बस थोड़ा सा सुलेमानी कीड़ा किधर काट रहा था। खैर, ऐसे every day is a new experience, like बहुत लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, जैसे आप मिलते हो उस तरह नहीं, लेकिन आते जाते लोगों को देखता हूँ, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह से ऐसे बस विजुअलाइज करता हूँ कि भाई कैसे उनका जिंदगी होगा जो उस पॉइंट पे वो एक्सप्रेशन आया है उनके चेहरे पे। इमोशंस, बड़ा मजा आता है। सब फुल इन कैरेक्टर रहते हैं। जैसे अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिस दिन मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो रहा था, तो उस वक्त रात का कुछ टाइम था, 1 बज रहा होगा ऐसे कुछ। मैं दिन भर खाया नहीं था और फर्स्ट फ्लोर में थी, मैटरनिटी वार्ड में। जैसे मैं पहला कॉर खाने के लिए थोड़ा हॉस्पिटल से बाहर निकला हुआ था, हॉस्पिटल गेट के बाहर में बेंच है, वहाँ पे बैठ के खाने के लिए बस बैठा हुआ था। तो ऊपर से मिसेस फ़ोन करती है, बोलती है कि आ, पानी फट गया, बोलते हैं ना, वाटर ब्रोक। तो बिना कहे मैं निकला, फिर वापस ऊपर। तो पहले जाके मैं खुद के वाइफ को देखा, तो केबिन था, रूम। तो देखा वाइफ बेड पे बैठी हुई है, और सिस्टर जो इधर काउंटर के पीछे बैठी हुई है, क्रिश्चियन थी, वो क्रिश्चियन है। वो मोबाइल पे कुछ उपदेश वगैरह सुन रही थी। तो मैं उनको बोला कि सिस्टर आप लोग कुछ स्टेप नहीं लेंगे क्या, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सिस्टर बोली, अरे जो होना है ना वो अपने आप होगा, जो होना है, जो बच्चा निकलना है, वो अपने आप निकल जाएगा। Till then I wasn't actually aware that baby wasn't there. So I was hoping, like डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल मतलब एक काइंड ऑफ होप रहता है। तो आई वाज इन फुल कैरेक्टर, लाइक वरीड फादर, टू बी फादर। और उधर मेरी वाइफ जो है वो, व्हाटएवर शी वाज गोइंग थ्रू, शी वाज इन दैट फुल कैरेक्टर। और इधर सिस्टर जो थी, वो भी फुल कैरेक्टर में, मतलब जैसे डेली का होता है ना, पेशेंट्स आते जाते होंगे, उनका तो है, मतलब ऐसे काम करने का जो सार होता है, जो काम का जो सार होता है, वो कहीं खो जाता है। और उसी को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप सिस्टर हो तो आपका, आपके अंदर सेवा का भावना होना चाहिए। टीचर है तो आपको एक, टीचर बहुत हेवी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को रास्ता दिखाने का एक
जो काम होता है पेरेंट्स से ज़्यादा उनके हाथ में होता है। और पुलिस और सर्व एंड प्रोटेक्ट इस टाइप का जो एसेंस रहता है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान कमज़ोर पड़ के उसको छोड़ दे, उसका हाथ छोड़ देता है। एक मिनट, चलो भाई, दाल तो हो गया, थोड़ी देर बात करते हैं। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे ना सार का, काम के सार का, टीचर्स का जैसा होता है बच्चों को नींव देना, सिखाना, वो जो होता है रास्ता दिखाना। पुलिस का जैसा होता है जहाँ गलत हो रहा है उस चीज़ को सर्व एंड प्रोटेक्ट जो बोलते हैं ना, उस टाइप का। आप लोगों ने देखा, बड़ा अजीब है यार। विकास कहते हैं ना, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये फ्री में, वो फ्री में, ये कोटा हटा रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं, उसको कुछ और दे रहे हैं। ये सब तो पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। आपसे पहले जो सरकार आया वो भी किया ना, वही सब किया। लेकिन आपने कभी किसी का सोच जो है ना, आइडियोलॉजीज, अच्छे आइडियोलॉजीज बाहर आए सबसे, सबके सामने अच्छे आइडियोलॉजीज आए, अच्छी चीज़ें आए, उस तरह का सोचने का नींव कभी किसी को दिया नहीं, किसी सरकार ने दिया नहीं। बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, जैसे ये डेमोक्रेसी का क्या हिसाब किताब है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटिंग करते हैं, मैं तो नहीं समझता। वोटिंग होता है तो जैसे जो पार्टी जीतती है और जो पार्टी हारती है, जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बनती है, और जो पार्टी नहीं जीतती उनकी सरकार नहीं बनती। तो अगले 5 साल तक के लिए जो ये हारी हुई पार्टी के जो लोग हैं, और हारी हुई पार्टी जिन लोगों को रिप्रेजेंट करता था, उनको वो सब झेलना पड़ेगा जो जीती हुई पार्टी के मन में आएगा। तो जीती हुई पार्टी जितनी नीतियाँ लाएंगी, चाहे वो हारी हुई पार्टी के लोग को पसंद आए ना आए, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो अजीब सा डेमोक्रेसी लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज़ादी क्या है जानने से पहले हम आज़ाद थे। अभी तुम लोग भाई कॉमेडी करते हो भाई। विकास, कभी एक नया सोच नहीं आया। यूथ जो है उनको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, सोल्जर, साइंटिस्ट, ये वो, उसके अलावा दूसरे और भी बहुत कुछ है। बहुत सारा फील्ड है जो वो ऑप्शन कोई सरकार लेके नहीं आया। तो अभी जैसे विकास का, सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है भाई जिसका नुकसान, ये कीमत जो होता है ना, वो बाद के लोग देते हैं। अभी हमारे घर के आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ेगा, पानी के बहुत सारे डीप बोरिंग होंगे, पानी का लेवल जाएगा, पानी का प्रॉब्लम बाद में होगा। हाँ, ये चेंज जो है ना, ये साइकिल आप तोड़ सकते थे। आप लोग सोचा है कभी किसी सरकार ने गांव बसाया, कोई गांव बसाया हो? नहीं, कोई गांव नहीं बसाया।
बस शहर कोई तोड़ फोड़ के उसको और बढ़ाया, उसको फिर तोड़ा फिर बढ़ाया। पूंजीपति जो सब जिनके पास बहुत पैसा है उनको सुविधा देकर ये वो हिसाब से तोड़ रहे हो, बना रहे हो, तोड़ रहे हो, बना रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो। और गांव जब थोड़ा प्रोस्पेक्टिव लगने लगता है, पहले सड़क ले जाते हैं वहाँ पे, फिर बिजली, फिर ये वो, फिर वो गांव भी गांव नहीं रहता है, उसको विकास बोलते हैं। तो सोच के देखना। अभी जैसे यहाँ पे पेड़ों की छाँव है गांव आसपास, हमारे यहाँ बहुत था अभी, अभी नहीं, अभी कम होता जा रहा है। तो अपना बिजली का क्या बोलते हैं, दुकानदारी खोल लोगे, हर चीज़ का दुकानदारी उधर खुल जाएगा। फिर वही होगा, जो चीज़ फ्री था उस चीज़ को तुम ऑर्गेनाइज करोगे और उसके बाद फिर एक दाम में बेचोगे, टाइम आए तो उसी चीज़ को फ्री में दोगे। इतना कचरा करने का क्या ज़रूरत है, गांव को गांव रहने दो। पॉपुलेशन का रोना मत रोना, क्योंकि पॉपुलेशन का नेगेटिव एक फैक्टर है, तो उसको उसका सोल्यूशन भी बहुत है। जैसे बोलते हैं ना, हमारा 140 करोड़ हो गया, ठीक है, 140 करोड़ हो गया, तो 140 करोड़ मतलब एक इंसान का दो हाथ होता है, तो 280 करोड़ हाथ हो गए ना, उतना वर्क पावर है तुम्हारे पास। अब उसमें से आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, वो तुम्हारे क्या बोले, वो तुम्हारे हुनर को दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ किया नहीं, राजनीति जब भी किया जाता है, जब भी इलेक्शन आता है, राजनीति किया जाता है हमेशा, और कितनों की जान जाती है इसमें। तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि ऐसे कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, जिससे कोई किसी का जान ना जाए, किसी की जान ना जाए, इस तरह की राजनीति ना हो। कभी सोचा ये सब? हिंदू मुस्लिम उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो पार्टीशन के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन पार्टीशन होने का जो वजह था ना, उसको आप जैसे व्यापारियों ने ही जिंदा रखा है, कुरेद कुरेद के। पार्टीशन जैसे जमीन पर ना हुआ, हमारे दिलों में हो गया, उसको एक कर सकते थे। करिश्मा है आप में, जब आप बोलते हो तो आपको जो पसंद नहीं करते ना, वो भी देखते होंगे। लेकिन आप आपके जैसे उम्र का इंसान, वो लोग खुद को अच्छा बताने के लिए सामने वाले को खराब बताना जरूरी है क्या? अब इस तरह का राजनीति भी आप बदल सकते थे। विकास के नाम पे तो बहुत कुछ होता है। जैसे अब यहाँ अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, पेड़ बहुत कम हो जाएंगे। पेड़ कम हो जाने से मकानों के जो ईंट होते हैं, मकान जो होते हैं जैसे गर्म हो जाते हैं, दिन भर की धूप से गर्म हो जाते हैं, वो ठंडा जल्दी नहीं होते। पेड़ होने से थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो रहा है। हमारा यहाँ राउरकेला है, मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था, अभी आउटस्कर्ट्स नहीं रहा। तो यहाँ पे जैसे आउटस्कर्ट्स में भी अभी ट्रैफिक जाम सिटीज़ के जैसे होने लगे हैं। बच्चों के खेलने की जगह कम हो गए,
ये विकास है क्या? अब महंगाई का तो पूछो मत। उज्ज्वला योजना बत्ती बुझा गया। आसपास के लोगों को देखता हूँ, कोई एक दो है जो बड़े बड़े शान से रहते थे। कोरोना आया, कार बिक गया, बहुत सारा कुछ बिका, किसका सोना बिका, किसका क्या बिका। और अभी जो है गैस कनेक्शन कम यूज़ करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। लेकिन है सब कोई तकलीफ में है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ में है। अब ये बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि राउरकेला उड़ीसा का राज्य है, वो वहाँ पे किसी और का सरकार है। सब मिल के इस सेंटर को सपोर्ट करते हैं ना, टैक्स वगैरह सब जो जाता है। हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सब फाइनेंशियल दूसरी बात है। और जिस हालत में मैं सोचता हूँ ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा है तो बहुत जगह भी ऐसे ही होगा। दोस्त सब है, बताते हैं। कश्मीर के मेरे दोस्त लोग थे, कभी एहसास नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, सब किस्म के थे। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक साथ रहते थे। कभी कोई उधर ध्यान जाता ही नहीं था, 90s का बात है। लेकिन अब आजकल थोड़ा ये भेदभाव वाला बहुत ज़्यादा हो गया है। ये बच्चों, स्ट्रीट बच्चों में भी दिखता है, इसके साथ मत खेलना, ये ऐसा है, इसका फैमिली ऐसा है, ये लोग ये करते हैं, ये सब है। तो ये सब मिटा सकते थे आप, बहुत सारा कुछ नया सोच। जैसे धर्म का क्या बोलूं, एक कैद खाना ही है। हम धर्म के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। ईश्वर, शैतान, एक साइड ईश्वर है, एक साइड शैतान है। इसके अलावा और क्या है वो, हमारा सोच उससे आगे जा ही नहीं सकता। और जैसे सोशल ये के दायरे में रह के हम और कुछ, हमको उस तरह ऑप्शन मिला ही नहीं कि हम कुछ और सोच सके। बड़े बड़े होके स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, डिग्री लेना है, नौकरी करना है, शादी करना है, उसके बाद इसके अलावा भी आदमी बहुत यूज़फुल हो सकता है। मगर उस तरह का सोच दिया जाना चाहिए था। जितने भी अभी एजुकेशन लाइन तो पूरी दुकानदारी हो गया ना। बचपन में हम लोग जब पढ़े उस टाइम हम सब पहले जो थे उनके किताबों से चल जाता था। अब हर साल बदलता है किताब, मतलब ऐसा नहीं तो वैसा निचोड़ना ही निचोड़ना है। खैर, बहुत सीरियस बात हुई है। अभी आप प्रधानमंत्री हो, तो एक गुजारिश कर सकता हूँ, कोई ऐसा रास्ता रास्ता निकालो कि हम सिस्टम के गुलाम ना बने। या फिर अगर आपको सिस्टम ज़रूरी है तो आप सिस्टम रखो, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी दो ना, जो सिस्टम में नहीं रहना चाहता है, सिस्टम से परेशान है। मैं अभी अब शहर में रहने को मन नहीं करता है। पुरखों का है कुछ ज़मीन, उधर निकल लूँगा मैं। बहुत अच्छा लगता है उधर। मगर तुम्हारे बाजारवाद ना उधर भी पहुँच गया, पत्थरों को तोड़ तोड़ के क्रशर्स बन रहे हैं। वहाँ के लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिनकी ज़मीन में वो पत्थर है। गाँव में गाँव के लोगों से ब्लैक पेपर पे साइन ले लिया जाता है, और बहुत सारे वादे किए जाते हैं। ये सब अभी भी चल रहा है। और
इनका कोई जात नहीं होता, ये सब व्यापारी सभी होते हैं। कहाँ कैसे रुपया निकले, बस उतना ही। ये तो रैंडम था। देखते हैं अगला वाला। सोचते हैं बच्चों के बारे में क्या किया जा सकता है। देखते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, एक है बेटी। सोच के देखना पड़ता है कि मतलब क्या ये माहौल सही है मेरी बेटी के लिए, किसी और के भी बच्चे के लिए, क्या ये माहौल सही है। अपने हिसाब से भी सोच के देखिएगा लोग, मेरे देशवासियों। सोचिएगा कि क्या ये माहौल सही है। हाँ, प्रोग्रेसिव थिंकिंग दिया जा सकता था, मगर वो चीज़ है नहीं। ठीक है, देखते हैं अगली बार चिल्ड्रन एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग देखा जाएगा। तो अभी के लिए खबर दूँ, विल मीट अगेन।